हाँ बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे कि वीडियो लेक्चर सेकंड की बात कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हमने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी नॉलेज भी बताए, आपकी बुक्स के भी टर्म बताए जो एग्जाम के लिए भी है, आपकी अवेयरनेस के भी टर्म्स बताए। थोड़ा सा उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो बेटा इसमें क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। आपको वीडियो फर्स्ट देखना पड़ेगा उस डायग्राम को समझने के लिए। आफ्टर दैट मैंने बताया था कि पॉवर्टी कब आती है, पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार मैं डिबेट कर दे रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उन्हें कहते हैं द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन होता है। तो when sperm cell fuse with the ovum outside of the female body is known as external fertilization। एक कहाँ अगर होता है, aquatic animals में होता है, फिश एंड फ्रॉग में ज्यादा देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेम डिफिनेशन होगा, when a sperm fuse with the ovum inside the female body is known as internal fertilization like a higher animal like a human, dog, cow, buffalo etc। ओके, एंड हमने ये नाम दिया था टेस्ट्रोजन का और एस्ट्रोजन का। टेस्ट्रोजन इज अ मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, ओवरीज से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने ये स्ट्रक्चर्स को समझाया था कि टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है, स्क्रॉटल कहाँ पे है, पेनिस कहाँ पे है, यूरेथ्रा कहाँ पे है, स्पर्म ऑफ डक्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया कहाँ लोकेटेड है, क्या हेल्प करता है। ये सब सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन वहां पे, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसमें आफ्टर दैट बेटा मैंने बताया था कि जो हमारा ये सारी चीजें हैं, ओके। तो हम लोग आज का टॉपिक है हमारा कि जो स्पर्म सेल के बारे में बताया था, अब हमें पढ़ना है फीमेल ऑर्गन ऑफ द, देखो द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हमें पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले देखो हमने ये स्पर्म सेल के बारे में भी बताया था, ठीक है। स्पर्म में टेल बताया था, नेक बताया था, हेड बताया था। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर एक्रोसोम होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये ओवा बनाया था, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। उनमें क्या क्या मिला होता है, तो अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ओवरी होगी उसमें, मतलब दो ओवरीज होंगे लेफ्ट एंड राइट साइड में। देखो यहाँ पे एक ओवरी है और एक ओवरी यहाँ पे लोकेटेड है। तो पेयर में बोले तो वन पेयर है, और नंबर में बोले तो दो नंबर्स हैं, टू ओवरीज हैं। एंड फैलोपियन ट्यूब, ये जो है बेटा इसे फैलोपियन ट्यूब बोला जाएगा। दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब, दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब, ओके। इसे फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। आर ओविडक्ट, आर यूरेथ्रा, जिसे ओविडक्ट एंड यूरेथ्रा भी नाम दिया जाता है। द, देखो ओविडक्ट एंड यूरेथ्रा, ओके। ओवरी आर almond साइज, जो ओवरी है वो किस शेप की है, तो almond जो शेप के, almond जो बादाम आते हैं उस शेप के ये दिखते हैं, ठीक है। एंड ओवल ग्लैंड सिचुएटेड होता है पेल्विक एंड हिप रीजन में, एंड दे प्रोड्यूस ओवा, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा प्रोड्यूस करते हैं, राइट। दे प्रोड्यूस ओवा, ओके। ओवा एक सिंगुलर वर्ड हो गया, ओबम ओबम सिंगुलर हो गया, ओबा प्लूरल हो गया। द मैच्योर एग मूव थ्रू द फनल शेप, जो मैच्योर एग है वो फनल शेप, दिस इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर। तो इस फनल शेप से ये ओवा क्या होती है, रिलीज होती है, इस फनल शेप में आके यहाँ पे रिलीज होगी, दिस इज अ फनल शेप। तो द प्रोड्यूस एग एंड ओवा, मैच्योर एग जब मैच्योर हो जाती है तो फनल शेप से मस्कुलर ट्यूब लाइक फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, ओविडक्ट दिस इज द ओविडक्ट, दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब, यहाँ यूट्रस तक पहुंचेगा, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। तो जो यूरेथ्रा है, अभी फिर से देखो, एक बार डायग्राम पे ध्यान दो, फिर आपको ये लाइन समझ में आ जाएगा क्या बताया जा रहा है। ये अलमंड, यहाँ पे ओवरी है और यहाँ पे ओवरी है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में ओवरी पाए जाते हैं, ठीक है, फीमेल बॉडी में। ये ही ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन नाम की हार्मोन, फीमेल हार्मोन की नाम की हार्मोन को सिक्रेट करती है, और ये ओवा को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक ओवरी एक महीने में, एक ओवरी एक ओवा प्रोड्यूस करेगा, अगले महीने ये ओवरी प्रोड्यूस करेगी, तो नेक्स्ट महीने ये प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और वो ओवा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंचती है बेटा, यूरेथ्रा में पहुंच जाती है, यूरेटर्स में पहुंच जाती है, ठीक है।
तो जो फनल शेप का होता है, जो मैच्योर एग मूव करता है फनल शेप के मस्कुलर ट्यूब में, उसे फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट कहते हैं, जो यूट्रस के पार्ट में पहुंचता है। यूट्रस का जो लाइन है, लो कहाँ से टूटेड है, कहाँ लोकेटेड है, तो वुमेन्स के पेट के नीचे, एब्डोमेन बिहाइंड द एबव एंड एबव द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर। यू यूट्रस इज अ हॉलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन। यूट्रस किस के शेप का है, तो मस्कुलर पियर शेप का ऑर्गन होता है। इट इज द यू यूट्रस एंड दैट जाइगोट डेवलप इनटू द बेबी। यही प्लेस है जहां पे स्पर्म, ठीक है, जहां पे स्पर्म्स आते हैं और ओवा आके फ्यूज होता है, और ये फ्यूजन के बाद ये जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जो बेबी डेवलप करके फीटस एंड बेबी बना लेता है। तो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज अ कॉल्ड कैलिक्स। जो लोअर पार्ट है, ये पार्ट जो है, इसको कैलिक्स बोला जाएगा। सर्विक्स, सर्विक्स, ओके, नैरो एंड ओपन to the outside through the muscular tube like structure which is known as vagina. So this part is known as vagina. Okay, the vagina receive the sperm. Who receive the sperm? Vagina receive sperm को receive करती है. It also serve to the birth canal through the mature baby डिलीवरी, और यही कैनल हेल्प भी करता है जब बेबी मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ से पुश आउट होकर के इस रास्ते से बेबी बाहर आता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट सेल इन, इस कौन सा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो गैमेट सेल को फॉर्म करता है, तो वो गोनैड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोनैड। गोनैड ऐसा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमेट या गैमेट सेल को प्रोड्यूस करता है। इन मेल में गोनैड आर टेस्टिस, गोनैड्स को ही क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिस बोलते हैं। और फीमेल में गोनैड्स क्या है? ओवरीज हैं। तो गोनैड ही स्पर्म सेल या ओवा को प्रोड्यूस करता है। मेल में गोनैड को टेस्टिस कहा जा रहा है, फीमेल में गोनैड को ओवरीज कहा जा रहा है। और हमने अभी बताया था टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ओवरी कौन सी हार्मोन सेक्स प्रोड्यूस करती है? फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन का नाम दिया गया है। प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन होती है, ठीक है, और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आप इसे भूलिएगा मत, याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ बेटा, तो आप लोग को इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जिसमें आपको मैंने मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बता दिया। जिसमें आपको ओवरीज कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ लोकेटेड है जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, यूट्रस कहाँ पे हमने ये बताया, वेजाइना कहाँ पे, ये भी सारी चीजें बता दिया। सबसे मेन पॉइंट है बेटा कि जो पियर शेप ऑर्गन कौन सा होता है या हॉलो ऑर्गन कौन सा है, तो यूट्रस को पियर शेप ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, एंड यूरिनरी ब्लैडर कहाँ लोकेटेड होता है, और यूट्रस कहाँ पे पाएगा, तो एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पे, मतलब स्टमक के नीचे होगा। और फनल शेप का क्या होता है, तो मैच्योर एक जो मूव करेगा वो फनल शेप के मस्कुलर ट्यूब से मूव करेगा, जिसको फनल शेप मस्कुलर ऑर्गन को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है, या इसका अंदर नेम है ओविडक्ट, टुवर्ड द यूट्रस की तरफ मूव करा देगा। ठीक है, कितने ओवरीज पाए जाते हैं, तो 2 ओवरीज पाए जाते हैं। और इसके बाद से दो कंसेप्ट है, दो नॉलेजेबल कंसेप्ट है जिसको आपको तैयार करना होगा, याद रखना, भूलिएगा मत। ये दोनों के दोनों ऑलरेडी बार बार इसको मैं मेंशन किया हूँ इस चैप्टर में, कि द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट रिप्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल्स इज नोन एज गैमेट और कॉल्ड गोनैड, जिसको गोनैड बोलते हैं। तो गोनैड्स जो होते हैं वो मेल में भी, मेल पार्ट ऑफ द बॉडी और फीमेल पार्ट ऑफ द बॉडी, दोनों पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें मिलेंगे। जो गोनैड्स हैं वो टेस्टिस, जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो गोनैड फीमेल में है वो ओवरीज हैं जो ओवा को प्रोड्यूस करते हैं। टेस्ट्रोजन नाम की जो हार्मोन है वो मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, मेल सेक्स हार्मोन। एंड फीमेल में पोस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन नाम की दो हार्मोन्स हैं इनके बॉडी में। आइए चेक प्रोग्रेस का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है कि डैश है फॉर्म एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है। तो डेफिनेटली आपको पता है जब ओवा और स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन होते हैं, और उनके फ्यूजन के बाद क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। द मेल गैमेट आर कॉल्ड, मेल गैमेट को क्या बोला जाता है, तो स्पर्म्स बोलते हैं।
ठीक है, या स्पर्म्स। ओके, द स्पर्म ट्रेवल थ्रू द स्पर्म डक्ट टू वासा डिफरेंशिया और रिच टू द, कहाँ पहुंचेगा, तो यूरेथ्रा में पहुंचेगा। अब आप पूछोगे कि यूरेथ्रा है कहाँ पे, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, इस पार्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर की पार्ट दिख रही है इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। तो यहाँ पे वासा डिफरेंशिया के थ्रू, ये वासा डिफरेंशिया है तो ये यूरेथ्रा के अंदर आएगा। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन है द एलमंड शेप, बार बार अभी नाम ले रहा था, एलमंड शेप, ओवल शेप गोनेड जो होता है सिटूटेड इन द पेल्विक आर हिप रीजन, तो उसको गोनेड जो सिटूटेड उन्हें क्या बोला जाएगा बेटा, ओवरीज बोलते हैं। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे भी मैंने बता रखा था कि ओवरी ही क्या किस शेप की होती है, तो ये ओवरी ही आलमंड शेप की होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओवरी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है द सर्विक्स इज अ नैरो एंड ओपन आउटसाइड थ्रू द मस्कुलर ट्यूब और कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, वेजाइना। कहाँ पे है, देखो डायग्राम में, यहाँ पे आ जाओ, ये डायग्राम में आपको यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, ये ये दो पीयर शेप के हैं, आलमंड शेप के, जिसे ओवरीज बोल रहे हैं। यहाँ से एक ट्यूब लाइक है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो आके यहाँ पे आके यूट्रस में आके खुल रहा है, इसको फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलेंगे। और ये हिस्सा जो है यूट्रस का है, और यूट्रस के जस्ट नीचे और आगे तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है वो वेजाइना कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द सर्विक्स इज अ नैरो एंड ओपन आउटसाइड थ्रू द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। ओके, अब इसके बाद से बेटा हमारा टॉपिक है ओव्यूलेशन एंड मेंसुरेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है और मेंसुरेशन क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओव्यूलेशन एंड द मेंसुरेशन। ओव्यूलेशन एंड मेंसुरेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इस एज में, इस लेवल तक आपको बस इंट्रोडक्शन दी जाएगी और थोड़ी चीजें बताई जाएंगी, और अवेयरनेस की टॉपिक्स है, इसे हमारी लाइफ में भी यूजेस हैं, और हमारे स्टडी में भी यूजेस हैं, और हमारे मार्क्स के लिए भी यूजेस हैं। तो इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसे लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द रिलीज ऑफ मैच्योर, देखो ओव्यूलेशन किसे कहेंगे, व्हाट इज अ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, तो द जब मैच्योर एग, मैच्योर एग का क्या मतलब है, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, एक कहाँ पे है, फीमेल बॉडी में। ठीक है, ओवरी से ये रिलीज हो रहा है, जिसे हम ओवा बोलते हैं। तो द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी, कहां से रिलीज होता है बेटा, ओवरी से रिलीज होता है। देखो, जब ओवरी से मैच्योर एग या ओवा रिलीज हो, उसे बोला जाएगा, उस प्रोसेस को ओवुलेशन। तो बोला जाता है मैच्योर एग कैसे रिलीज होता है, ओवा कैसे रिलीज होता है, तो प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, नॉर्मली वन एग रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, हमने बताया था बेटा, इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जो आलमंड शेप का दो ओवरी है, वो क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है, ओवा को रिलीज कर रहा है। तो इसके ओवा को रिलीज करने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, राइट। और जब ये, इसमें क्या है बेटा खास बात, कि एक ओवरी एक महीने में एक ओवा को रिलीज करती है, फिर नेक्स्ट मंथ में अनदर ओवरी अनदर ओवा, वन सिंगल ओवा को रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये अल्टरनेट प्रोसेस होता है। तो वही यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश किया है कि वन एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ, हर अल्टरनेट ओवरी, मतलब अल्टरनेट ये साइकिल चलेगा। फीमेल हैव 28 डे लॉन्ग रिप्रोडक्टिव सेल साइकिल। ठीक है, इज कॉल्ड मेंसुरेशन, इसी सेल साइकिल को मेंसुरेशन साइकिल बोलते हैं या मेंसुरल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन जनरली अकर इन द 14th डे, ओव्यूलेशन कितने दिन पे होता है सेल साइकिल में, ये 14वें दिन पे होता है। बिफोर द, मतलब 28 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13, उसके बाद 14, तो 14 इतने दिन के बाद जब ये मैच्योर होगा, तो ओव्यूलेशन कब होगा, 14वें दिन। ठीक है, पीरियड आने के बाद 14वें दिन जो होगा, वो 14वें दिन पे एक रिलीज होगा। ठीक है, 14 डे पे। तो बिफोर रिलीज ऑफ एग, इनर वॉल ऑफ द यूट्रस गेट थिकेंड, जो इनर वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, एंड
इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू ब्लड का सप्लाई बढ़ा देती है, जिससे वो क्या रिसीव करता है, विच रिसीव द फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग को रिसीव करने में कैपेबल होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इट एक्सपेंड फ्रॉम यूट्रस अलोंग द यूट्राइन मसल एंड ब्लड, ये क्या करेगा, ब्लड के साथ थोड़ा इसका ब्रेकडाउन हो, एंड ऑन द अबाउट 20th डे ऑफ द साइकिल, जैसे ही 20th डे साइकिल स्टार्ट आएगी, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक, ये यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, ब्लड अलोंग विद द टिश्यू, ब्लड टिश्यू भी टूट जाएंगे एंड डिस्चार्ज होंगे किस फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, जहां कहां से, वेजाइना से, एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टिश्यू इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसी ब्लड के फ्लो को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इट जनरली लास्ट ये 3 to 5 डे, 28 से 28वें दिन के बाद 3 to 5 डे ये इसका ब्लीडिंग होती है, ठीक है, एंड मेक द ऑफ द साइकिल द ओवम गेट फर्टाइज, ठीक है। आफ्टर दैट ये देखो, इसमें भी आपके डायग्राम में भी यही बता रहा है कि देखो पहला क्या हुआ, इन अबाउट 28 to 30 डे एग इज रिलीज फ्रॉम द वन ओवरी, ठीक है, एक ओवरी से ये एग रिलीज हुई, एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकेंड, और इनर लाइनिंग जो यूट्रस की है वो थिक हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड, और इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज बढ़ जाएगी, एंड रिसीव द फर्टिलाइज ओवम, और ये क्या करेगा, फर्टिलाइज ओवम को रिसीव कर लेगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर यहाँ से स्पर्म सेल नहीं आया और जाके उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाया, तो द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक ऑफ, जो इनर लाइनिंग, जो यूट्रस की लाइनिंग बनाएगी वो टूट जाएगी, और वो ब्लड वेसल्स के फॉर्म में ब्लीडिंग आउट होने लगेगी, उसी को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में था। अब एक वर्ड आता है बेटा, पैथोजिनेसिस, क्या बोल रहा हूं, पैथोजिनेसिस, पैथोजिनेसिस इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction. Parthenogenesis is a process of asexual reproduction which occur in aquatic animal, ज्यादातर aquatic animal में मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये फर्टिलाइज एग से अनफर्टिलाइज एग से, वहां फर्टिलाइज एग से देखो, यहाँ जब एग फर्टिलाइज होगा तभी इंडिविजुअल बनाएगा, लेकिन पैथोजेनेसिस प्रोसेस में एग फर्टिलाइज नहीं है, अनफर्टिलाइज एग है, जिससे न्यू एग बनाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, जैसे हड्डा आप जानते हो, वैस्प बोलते हैं, उनमें भी अनफर्टाइज एग से न्यू बेबी बॉर्न होती है, भी मधुमक्खी जो है उनमें भी, और चींटियों में भी, ठीक है, इसमें और फिश में भी, एक ही फिश है फिर भी वो क्या कर लेगा, बहुत सारे फिश का फॉर्मेशन कर सकती है, बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकती है। तो रेप्टाइल में भी कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जिनको एक फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड फिश आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस द दिस मैनर, मतलब पैथोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में, पैथोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्रोसेस अनमैच्योर अनफर्टिलाइज्ड gamete form the new individual. Example वैस, bee and fish, reptile etc. ठीक है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग डिबेट कर स्टडी कर लेंगे, और हाँ बच्चों, तो इसमें आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद से ये टाइम पीरियड याद रखना है, 28th डे ऑफ द साइकिल, ओके, एंड 3 to 5 डे इसको रिलीज होने में टाइम लगता है, ठीक है, मेक मार्किंग एंड ऑफ द साइकिल, ओके। आफ्टर दैट अगर ये ओवा फर्टिलाइज हो जाए, सपोज दैट अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो क्या होगा, इट गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, ये क्या करेगा, यूट्रस में प्लांट हो जाएगा, एंड फीमेल बिकम प्रेग्नेंट, और फीमेल बॉडी क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, और मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म सेल से, तो क्या होगा, इम्प्लांट इन द यूट्रस, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, और फीमेल बिकम प्रेग्नेंट, फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, और मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यूअस टू 50 ईयर, देखो
जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 10 टू 11 ईयर्स में, उसे क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। और जब वो 50 ईयर्स में क्लोज होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो आप मतलब मेनोपॉज क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू टू अप टू 50 ईयर तक आता है, उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आना बंद कर देता है। आफ्टर दिस नो आफ्टर दिस नो एग आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी, इसके बाद कोई एग रिलीज नहीं होता है ओवरी से। एंड द स्टेज इन वुमेन लाइफ व्हेन बी मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप परमानेंटली, सी इज नो लॉन्गर एबल टू बियर द चाइल्ड, इज नॉट कॉल्ड मेनोपॉज, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। इसमें उसके बाद से वो वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, यूट्रस में इम्प्लांटेड हो जाएगा, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होएगा। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होता है, तो 10 टू 11 ईयर्स में स्टार्ट होता है, 15 ईयर्स में ये स्टॉप होता है। जब ये स्टॉप होता है उसको मेनोपॉज बोल देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का बेटा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले एक टर्म आता है बेटा जिसे आपको जानना जरूरी है, डाईमॉर्फोजम। सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म क्या होता है, सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म, देखो सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, तो द डिफरेंस इन द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में दोनों में जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं, कलर में, शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग शो द सेक्सुअल डायोमॉर्फिज्म, तो ह्यूमन बीइंग कैसा है, सेक्सुअल डायोमॉर्फिज्म है। इट आल्सो सीन इन मेनी बर्ड्स सच एज पी फोल्स where the male have colorful plumes and feathers. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्सुअल बायोडार्फिज्म, सॉरी सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म क्या होता है। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन में बेटा आप ये जो डायग्राम्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो स्पर्म सेल आपको पता है हेड होता है, ठीक है, नेक होता है, टेल होता है, हेड में एक्रोसोम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस होता है। जब ये फ्यूज करते हैं आके ओवम से, स्पर्म मूव टुवर्ड द एग सेल, बहुत सारे एग स्पर्म सेल आएंगे ओवा के पास, बट ओनली वन स्पर्म सेल एंटर कर पाएगा और बाकी क्या करेगा, सारे डेड हो जाएंगे। तो ओनली वन स्पर्म एंटर इनटू द एग, न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एग फ्यूज विद द जाइगोट, और एक जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है वो टेल अंदर नहीं जाता है, सिर्फ इस हेड जाता है, और हेड में जो न्यूक्लियस है वो जा करके ओवा के न्यूक्लियस के फ्यूज करेगा। तो न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, इस न्यूक्लियाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब यहाँ दो न्यूक्लियस हो गए। तो एक मेल गैमेट का जैसे एक स्पर्म का न्यूक्लियस है, एक ओवा का न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखा गया। स्पर्म एक फ्यूज विद द फॉर्म जाइगोट, और दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट। एंड जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा ग्रो करके बेबी बना लेगा। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग and watching. Like and subscribe. If any topic does not able to understood, so please comment and write. Thank you for viewing.